हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 1 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसके हिंदी के कहानी को एक बार जरूर देख लें। इसके वीडियो को मैंने पहले अपलोड किया है, आप जाकर उसे एक बार अच्छे तरीके से सुन लें ताकि जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर को आपको बतलाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपने उस कहानी को सुन लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल टाइप्स क्वेश्चंस के आंसर को आपको बतलाने जा रहा हूं। आप उसे वीडियो में देखें और नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? अब इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। इसका आंसर है मिसेस पम्फेरी इज वरीड एंड शॉक्ड अबाउट ट्रिकी. It had become hugely fat. It looks like a bolted sauce. Its eyes are blood red and rheumy. Its tongue lolls down its jaw. इसे हम लोग जान लेते हैं। मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के बारे में शॉक्ड है क्योंकि यह बहुत अधिक मोटा हो गया है, फूला हुआ दिखता है, आंख इसका लाल हो गया है और इसका जीभ इसके जबड़े से बाहर लटक रहा है। संक्षेप में ट्रिकी काफी बीमार लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? उसकी सहायता करने को उसने यानी कि मिसेस पम्फेरी ने क्या किया? इट्स शी वाइज इन दिस? क्या वह उसके प्रति जिस कदम को उठाई बुद्धिमत्तापूर्ण था? तो इसका आंसर होगा शी एट वंस कॉल्स मिस्टर हैरियट फॉर ट्रिकी. मिस्टर हैरियट इज ए वेटेनरी डॉक्टर. She is wise in this. No one can know about animals except the veterinary doctor. ट्रिकी को बीमार देखकर उसने तुरंत मिस्टर हैरियट जो कि एक पशु चिकित्सक हैं उन्हें बुलाया और इस संदर्भ में वह बिल्कुल बुद्धिमान थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानवरों के बारे में नहीं जान सकता है जब तक कि विशेषज्ञ को उसे ना दिखाया जाए। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में आई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा आई इन दिस स्टोरी रेफर्स टू जेम्स हैरियट द वेटेरिनरी सर्जन. इस कहानी में आई का प्रयोग वेटेरिनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर उतना धनवान है जितना कि ट्रिकी की मालकिन है? इसका आंसर होगा नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. नरेटर उतना धनवान नहीं है जितना कि ट्रिकी की मालकिन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते के साथ किस तरह का व्यवहार करता है? इसका आंसर होगा ही टेक्स द डॉग ट्रिकी टू हिज सर्जरी. There he does not give much food to it. He instead cuts its food. He keeps it on a strict diet. He keeps it under observation. At the end of the second day, Tricky changes. It starts showing some interest in the surroundings. On the third day, it whimpers. इसे हिंदी में समझ लेते हैं। इसका अर्थ है वह ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले जाता है, उसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं देता है बल्कि उसके भोजन को कम कर देता है। वह ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर, वेटेरिनरी सर्जन जो मिस्टर हैरियट हैं ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं। साथ ही दूसरा दिन वह ट्रिकी में कुछ बदलाव को भी देखते हैं। वह अपना कुछ रुचि उस वातावरण में दिखलाने लगता है और तीसरे दिन वह थोड़ा सा विम्पर्स भी करता है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Why is he? वह यानी कि मिस्टर हैरियट क्यों चाहते हैं कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें? इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. It was because Mr. Pumferi started sending fresh eggs, 2 dozen at a time. The staff of Mr. Harriet ate these eggs.
There came bottles of wine, etc. It was really a great thing for them. Mr. Harriet did not give this to Tricky. मिस्टर हैरियट इसलिए ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट की तरह रखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि मिसेस पम्फेरी तरह तरह की चीजें उन्हें भेजने लगती है। अंडे भेजती है, एक बार में 2 दर्जन, और साथ में कुछ वाइन, शराब भी भेजा करती है, जो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं देते हैं, बल्कि वह खुद और उनके स्टाफ खाते पीते हैं। और इस लालच से मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज मिसेस पम्फेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फेरी ऐसा क्यों सोचती है कि ट्रिकी का रिकवरी, ट्रिकी को ठीक होना ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? इसका आंसर होगा, शी थिंक्स सो बिकॉज इट इज द सर्जरी दैट इज हॉस्पिटल, इट हैज मेड ट्रिकी ऑल राइट, इट्स स्टे एट द सर्जरी हैज क्योर्ड इट ऑफ इट्स इलनेस। मिसेस पम्फेरी ऐसा इसलिए सोचती है कि वह सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल ही था जहां जाकर ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हुआ, इसलिए वह ऐसा सोचती है कि यह दिस इज ए काइंड ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द सर्जरी। तो बच्चों, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर को बिल्कुल जान चुके हैं। आप यदि सही तरीके से इसे ना समझ रहे हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें, और स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आंसर के साथ दिए गए हैं आप उसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार लें। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चंस और उसके आंसर को जान लेते हैं, जो स्मॉल नहीं, थोड़े मीडियम साइज के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? इसका अर्थ है, आप नरेटर यानी कि उस वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट को किस तरह के व्यक्ति मानते हैं? क्या आप ऐसा कहेंगे कि वह चतुर है और साथ ही उनमें बहुत अच्छी कॉमन सेंस भी है, सामान्य बुद्धि भी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को हम लोग लिखते हैं। आई थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन। ही इज ऑल्सो टैक्टफुल एंड has a lot of common sense. He is kind-hearted and jovial kind of fellow. He at once understands Tricky's illness. He wants to keep Tricky for a longer period. It may be his selfishness because he gets lots of things from Mrs. Pampheri for Tricky, but it is not a mean quality. इसके हिंदी को समझ लेते हैं। मेरे विचार से वेटरनरी सर्जन काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति है, काफी चतुर भी है, उसमें काफी कॉमन सेंस भी है, साथ ही वह दयावान और खुशमिजाज व्यक्ति भी है। वह ट्रिकी के बीमारी को देखकर तुरंत समझ जाता है, लेकिन वह ट्रिकी को अपने सर्जरी में, अपने अस्पताल में एक लंबे समय तक रखना चाहता है। यह उसका अपना सेल्फिशनेस है, क्योंकि उसके कारण वह ढेर सारी चीजें मिसेज पम्फेरी से प्राप्त करता है, जैसे कि अंडे, वाइन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2, do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? इसका हिंदी है, आप क्या सोचते हैं ट्रिकी घर जाकर काफी खुश था, और आप क्या सोचते हैं कि आगे अब क्या होगा? चलिए इसके आंसर को जानते हैं। Yes, Tricky was happy to go home. It is seen in one fact. When Mrs. Pampheri comes to the surgery to take Tricky home, it jumps into her lap. It swarms over her. It also licks her face out of great excitement. हाँ, ट्रिकी घर जाकर काफी खुश है, क्योंकि जैसे ही मिसेस पम्फेरी सर्जरी आती है, ट्रिकी कूद कर उनके गोद में चला जाता है, वह उनके चेहरे को चाटने लगता है और वह काफी एक्साइटमेंट में भी दिखता है। अब इसके सेकंड पार्ट को जानते हैं, जो है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है अब क्या होगा? इसका आंसर होगा, आई थिंक दैट मिसेस पम्फेरी विल अगेन गिव ट्रिकी ए लॉट ऑफ फूड. इट वुड ग्रो सिक अगेन ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज. मुझे लगता है कि मिसेस पम्फेरी फिर से उसे ढेर सारा खाने के लिए देगी
और वह फिर बीमार हो जाएगा बहुत अधिक खाने के कारण और व्यायाम ना करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है कि यह वास्तविक जिंदगी में घटने वाली घटना है या केवल कल्पना है या यह दोनों का मिक्सचर है? इसका आंसर होगा आई थिंक इट इज ए रियल लाइफ एपिसोड विथ सम पार्ट ऑफ fiction, but it is not mere and whole fiction. In fact, it is a mixture of both. इसके हिंदी को समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि यह एक रियल लाइफ एपिसोड भी है जिसमें कुछ कल्पना भी मिली हुई है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण ना तो काल्पनिक है ना वास्तविक। वास्तव में यह दोनों का मिक्सचर है। तो बच्चों, हम लोग मीडियम साइज के क्वेश्चन और उसके आंसर को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलकर कुछ बड़े क्वेश्चंस और उसके आंसर को जानेंगे। तो चलिए इसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमेन, फुलिशली इंडल्जेंट, परहैप्स बिकॉज शी इज लॉनली। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस काउज हार्म टू अदर्स? हम लोग पहले इसके हिंदी को समझ लेते हैं। यह कहानी जो है, यह एपिसोड जो है, एक धनवान महिला के मूर्खतापूर्ण आचरण को बतलाते हैं जो कि बहुत अधिक दयावान है और इसका कारण शायद उसका अकेला होना है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग केवल मूर्ख होते हैं या फिर उनके काम किसी दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं? आइए इसके आंसर को लिखते हैं। आई थिंक that persons like Mrs. Pump are over-indulgent because she is lonely. She can be called silly also because she lacks in common sense. All know that overeating and no physical exercise can make even an elephant ill. Some people can cause harm to others as Mrs. Pumphrey does to Tricky. इसके हिंदी को समझ लेते हैं। मुझे लगता है मिसेस पम्फेरी की तरह जो लोग होते हैं, जो धनवान होने के साथ काफी दयावान भी होते हैं, और ऐसा मिसेस पम्फेरी के लिए इसलिए भी है क्योंकि वह बिल्कुल अकेली है, लेकिन उन्हें मूर्ख भी कहा जा सकता है क्योंकि उनमें कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। सभी जानते हैं कि बहुत अधिक खाना और किसी भी तरह के एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज को ना करना एक हाथी तक को बीमार बना सकता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं, जैसा कि मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के लिए हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फेरी? क्या आपको लगता है कि पम्फेरी की तरह और भी पेरेंट्स होते हैं, और भी माता पिता होते हैं? इसका आंसर होगा यस, देयर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फेरी। दे आर ओवर केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रेन और पेट एनिमल्स। Later, when things get out of their control, they repent much, but losses cannot be made up. हाँ, मिसेस पम्फेरी की तरह ढेर सारे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों या फिर पेट एनिमल्स के लिए ओवर केयरिंग होते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो वे पछताते हैं, लेकिन जो लॉस हो जाता है उसे फिर से भरपाई नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, what would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household? A neighbor. What would your life have been like in general? इस क्वेश्चन में 3 भाग है। पहला, यदि आप मिसेस पम्फेरी के हाउस होल्ड के स्टाफ होते तो आप क्या करते हैं? नंबर 2, पड़ोसी होते तो क्या करते हैं? और व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, और साधारण तरीके से आपका जीवन शैली कैसा होता? अब इसके आंसर को जानते हैं। इफ आई वेयर इन द स्टाफ ऑफ मिसेस पम्फेरी, आई कुड हैव पोलाइटली एडवाइज्ड हर इन द मैटर। द एडवाइस वुड बी कट डाउन ट्रिकीज फूड, गिव इट लाइट फूड इफ इट हैड ए लाइकिंग फॉर इट। अब इसके हिंदी को समझ लेते हैं कि यदि मैं मिसेस पम्फेरी के स्टाफ में होता तो मैं उन्हें नम्रता पूर्वक सलाह देता। सलाह होता, आप ट्रिकी के भोजन को कम कर दें, हल्का सुपाच्य भोजन दें, यदि वह उसे खाना चाहे तो। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, यदि मैं उनका पड़ोसी होता तो मैं क्या करता? इफ आई हैड बीन हर नेबर,
आई कुड हैव एडवाइज्ड हर मोर स्ट्रिक्टली। यदि मैं उनका पड़ोसी होता तो मैं उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से सलाह देता। ट्रिकी वॉज नॉट इल बट इट वॉज द इफेक्ट ऑफ रिच फूड गिवन टू ईट। कि ट्रिकी बीमार नहीं है बल्कि उसे अधिक भोजन दिए जाने के कारण वह बीमार हो गया है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो कहा गया है, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। आपका जिंदगी सामान्यतः उनके स्थान पर रहते तो कैसा होता। माई लाइफ वुड हैव बीन ऑल राइट। ए मैन और ए वुमेन शुड हैव सम प्रैक्टिकल कॉमन सेंस ऑल्सो। मेरा लाइफ बिल्कुल ठीक होता क्योंकि एक पुरुष हो या स्त्री हो उनके पास निश्चित रूप से कुछ प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, प्रायोगिक सामान्य समझ जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस। यदि आप नरेटर के स्थान पर होते तो आप क्या करते हैं। चलिए इसके आंसर को समझ लेते हैं। इफ आई हैड बीन द नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव डन द सेम थिंग एज ही डिड। He did not exploit Mrs. Pumphrey, nor would I do. Eating a part of Mrs. Pumphrey's food meant for Tricky was not bad in taste. It was playful. अब इसके हिंदी को समझ लेते हैं कि यदि मैं नरेटर यानी कि वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो मिस्टर हैरियट ने किया। उसने मिसेस पंफेरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, उनका शोषण नहीं किया, ना मैं करता। मिसेस पंफेरी जो भोजन को सर्जरी यानी कि अस्पताल में भेज रही थी वो ट्रिकी के भोजन का एक हिस्सा था और उसे दिया जाना जो बिल्कुल सही नहीं था, बल्कि यह बड़ा ही मनोरंजक था कि ट्रिकी के भोजन को स्वयं इस्तेमाल करना। तो बच्चों हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जान चुके हैं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन और उनके आंसर दिख रहे हैं आप उसे सही तरीके से अपने कॉपी में उतार लें और कोई दिक्कत हो जिसे आप ना समझ सके हो तो कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आप लोगों ने इसे देखा इसके लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पर या ग्रामर पर आपको देने जा रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।